इसलिए मैंने कहा हम क्रिश्चियन लोग अन्य जातियों से भी बुरे बन चुके हैं, क्योंकि अन्य जातियां, एक डॉक्टर जब केस हल नहीं कर पाता बोलता है बड़े हॉस्पिटल में चले जा, पर एक पास्टर कभी नहीं कहता कि मेरे वसों बाहर है, मेरी अनॉइंटिंग से बाहर है। अगर आप समझते सब पास्टर्स की अनॉइंटिंग एक जैसी है तो मैं आपको बाइबल से आज प्रूफ करूंगा ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। मैं अपनी बड़ाई या किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, किसी को डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा आप कभी भी डिलीवर नहीं होंगे। हर बंदा लोगों से सच्ची बात नहीं कर सकता, हर बंदा लोगों को नाराज नहीं कर सकता, किसी किसी में ताकत है करने की, क्योंकि सच्ची बात बोलने पर आपका विरोध होता है, लोग गुस्सा भी करते हैं। लिखा वो यूहन्ना की बात सुन के जीसस के पीछे हो ली, और देखो क्या हुआ। उनमें से एक चेला पतरस का भाई था, उसने पतरस को जाके बोला हमको मसीह मिल गया। कहता अच्छा चल मुझे साथ लेके जा। जैसे ही पतरस परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर ने कहा तू कैफा कहलाएगा। देखो क्या हुआ, उसने कहा तू शिमोन का पुत्र, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस की ब्लेसिंग उसके जीवन में कभी नहीं आती अगर उसका भाई यूहन्ना को छोड़कर जीसस को फॉलो नहीं करता। देखो कैसे लिंक बने हुए। आज बहुत से लोग डिलीवर नहीं है, मालूम, उनकी फैमिली डिलीवर नहीं। पता है क्यों? क्योंकि फंसे हुए हैं। कोई ओहदा मिला हुआ चर्च में, उस ओहदे में फंसा के रखा हुआ है ताकि वो अच्छी चर्च ना चले जाएं और डिलीवर ना हो जाए, ताकि परमेश्वर की कॉलिंग को पकड़ ना ले, ताकि वचन कहीं समझ ना ले, ताकि कहीं ऐसी जगह ना चले जाएं जहां वो डिलीवर हो सके। अच्छा ये अच्छा है, सेक्रेटरी बना दो, अच्छा इसे हेड बना दो, एल्डर बना दो, असिस्टेंट पास्टर, जाना नहीं चाहिए यहां से। हां यहां बंधन में रहे अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जगह जाके डिलीवर ना हो जाए, इसलिए पकड़ के रखो इसको। और जीसस ने कहा तुम्हारा उजाला चमकना चाहिए। तो उजाला कैसे चमकेगा अगर हम भी अन्य जातियों की तरह चर्च में भी गेम्स खेल रहे हैं और लोगों को बांध के रखा हुआ है और उनको डिलीवर नहीं होने देना चाहते, उनको हम रीति रिवाजों में बांध के रखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का मसा सेम नहीं है। निर्गमन 7 उसकी 1 और 2 आयत आप सिर्फ लिखो, आज वचन ज्यादा है। निर्गमन 7 उसकी 8 से 10, निर्गमन 7 उसकी 19 से 20, निर्गमन 8 उसकी 1 से 2। लिखो आज। ओके निर्गमन 7 की 1-2 आयत पढ़ेंगे। यहां 2 जन हैं, एक मूसा, एक हारून और परमेश्वर। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा जा और इजरायलियों को छुड़ा, क्योंकि इजरायली लोग प्रेयर्स कर रहे हैं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मूसा इजरायली प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरा आत्मा उनको जाके छुड़ाएगा। इस धरती का, इस अर्थ का एक रूल है जो खुदा ने बनाया है कि कोई भी आत्मा, चाहे वो पवित्र आत्मा हो चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, अपने आप धरती के ऊपर वो काम नहीं कर सकते जब तक उनको एक शरीर नहीं मिलता। अगर शैतान ऐसे ही काम कर सकता तो जितने परमाणु बम पड़े वो फाड़ देता उनको। उसको एक शरीर चाहिए अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने रूल बनाया। परमेश्वर कर सकता है अकेला काम, बाइबल कहती है वो पत्थरों से भी अपनी महिमा ले सकता है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर करता नहीं, क्योंकि उसने लॉ बनाया है धरती के ऊपर कि कोई भी आत्मा बिना शरीर के काम नहीं करेगी। अब जब परमेश्वर ने इजरायलियों की प्रेयर्स को सुना तो बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा इजरायली प्रेयर कर रहे हैं, अपनी दुहाई दे रहे हैं, जाओ और उन्हें मैं तुम्हें चिन्ह देता हूं, चमत्कार देता हूं, जाओ और छुड़ा। और आज लोग बोलते हैं मुझे किसी चर्च की जरूरत नहीं, तुम बाइबल से अलग नहीं हो सकते, मुझे किसी संगति की जरूरत नहीं, मैं घर बैठ के संगति कर सकता हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, पवित्र आत्मा में हूं मैं अभी। जो लोग ऑनलाइन भी बैठे हैं ना, उनमें से बहुत से लोग ब्लेस नहीं होंगे चाहे वो वचन मान रहे हो। पता है क्यों? एक तो ऑनलाइन है जो बंदा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बैठा है,
फौजी है, नहीं जा सकता चर्च, मजबूरी है, बर्फ में बैठा है, उसको ऑनलाइन चर्च खुदा छुएगा। एक ये बिल्कुल साथ बैठा है 2 किलोमीटर पे, ये खुरले किंगरे में, ये लामबड़ा में, ऑनलाइन देख रहे खामरा चर्च को। तुम लोग ब्लेस नहीं हो सकते, मैं आपको सच कह रहा हूं। पास्टर्स नहीं बताते, वो लोगों को ऑनलाइन भी नाराज नहीं करता कि ऑनलाइन लोग बढ़ते रहें। आप जानते जब मूसा पहला मिरेकल हुआ बड़ा वाला मरने वाला, जो फिरौन और उसकी सारी सेना पानी में डूब के मर गई, तो बाइबल कहती मूसा ने सॉन्ग गाया, वह मेरा गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान है, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। परमेश्वर के निवास स्थान से जुड़े रहना। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, यानी तुम परमेश्वर के भवन में बोए जाओगे, वहां पर रोपे जाओगे। जिस तरह हम चोने को, चावल को रोपते हैं, उसमें बोते हैं, लिखा तुम्हारा बोना परमेश्वर के भवन में होगा, और अगर तुम वहां नहीं बोए गए हो तुम फलवंत नहीं हो सकते। सच कह रहा हूं मैं आपको। ये ऑनलाइन तो उन लोगों के लिए है। एक नई औरत है जिसने परमेश्वर के वचन को माना है, उसको नया नया मालूम हुआ है, सारी फैमिली नॉन बिलीवर की है, उसे मालूम है पहले ही संडे घर में लड़ाई हो जाएगी, उसके लिए ऑनलाइन सर्विस कि वो पहले ऑनलाइन देख रही। नए लोगों के लिए ऑनलाइन, जिन लोगों को लगता है कि चर्च में धर्म बदला जाता है, चर्च में ये होता है वो होता है, वो देखते हैं ऑनलाइन और देखते हैं कि ये तो सच है, सारा कुछ ऑनलाइन, सारा कुछ गवाहियों के एड्रेस बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं। कब तक झूठ कोई बोल सकता है? हर संडे हर थर्सडे को झूठ बोल सकता है क्या? 1 साल 2 साल बोलता है, 20 साल का झूठ कोई बोल सकता है क्या? उनको यकीन होता नहीं परमेश्वर जीवित है, वो चर्च में आना शुरू करते। उनके लिए ऑनलाइन है, आलसियों के लिए नहीं जो तुम लोग घर पे बैठे हो आलस के मारे। ये नहीं कि मेरा चर्च खाली हो तो मैं बोल रहा हूं, मेरा चर्च भरा है, ब्रांचेस भरी हैं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। इसीलिए लोग डिलीवर नहीं होते, क्योंकि लोगों ने, कुछ पास्टर्स ने फंसा के रखा है, कुछ विश्वासियों ने फंसा के रखा है। वो नहीं चाहते कि ये लोग अनॉइंटेड जगह पे जाएं, शैतान नहीं चाहता और परमेश्वर इन्हें डिलीवर करे, आजाद करे। पतरस की डिलीवरेंस नहीं होती अगर उसका भाई परमेश्वर के पास नहीं जाता तो। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे 2 जन हैं, मूसा, हारून, परमेश्वर। इस्राएलियों ने दुहाई दी, परमेश्वर ने बंदा भेजा। आज भी जब आप प्रेयर्स करते हैं, आज भी जब लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे चंगा कर, परमेश्वर आपको अनॉइंटेड जगहों की ओर पॉइंट करता है। जा चर्च में तू हील होगा, जा परमेश्वर के भवन में तू चंगा होगा। आमीन। अगर ऐसी हीलिंग हो सकती है, इमेजिन करो, वो अंगूठा देखो, ये बंद कर, ये दिखाना साइड पे, अंगूठा दिखाओ। ये यूट्यूब वाला नहीं दिखाना, यूट्यूब से डर के नहीं, हाँ पूरा दिखा। वो यूट्यूब में रूल है ना। और अब का दिखाओ लाइव, दबाओ इसे, जोर से टैप करो, जोर से जमीन पे मारो पैर। अब जब आपको यह मालूम होता है कि अनॉइंटेड जगहों की क्या वैल्यू है और परमेश्वर ने क्यों वो जगहें बनाई हैं, मेरी बाइबल को लेके आओ, ये बाइबल में से सुनाना पड़ेगा। एक लेवल तक परमेश्वर ने हारून को इस्तेमाल किया, बोलो अपने पड़ोसी को। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल की। आमीन। निकालो सब जन निर्गमन 7। अब देखना, निर्गमन 7
मैं परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फिरौन के लिए प्रभु और तेरा भाई हारून तेरे लिए नबी ठहरेगा। यानी जब मूसा ने कहा मैं भद्दा हूं बोलने क्या, मैं नहीं जाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, मैं तुझसे बात करूंगा, तेरा भाई हारून से बात करेगा। चलो जी, हो गई बात, वो चले गए। अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्रियों के ऊपर विपत्तियां डालूंगा, मुश्किलें डालूंगा, और उसे देखकर वो अपना मन कठोर करता जाएगा जब तक मैं उनके पहलोठों को मारूंगा नहीं, फिर वो तुम सबको जाने देगा। निर्गमन 7 उसकी 8 से 10 आयत को पढ़े। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाली, तब वो अजगर बन गई। निर्गमन 7 उसकी 19 से 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, उसकी नदियां, नहरें, झीलें, पखोरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा और उसका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और सब भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। किसको कह रहा है परमेश्वर? मूसा को कह रहा है कि हारून को कहे कि वो अपनी लाठी को बढ़ाए। अब निर्गमन 7 उसकी 20 में लिखा, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और लाठी को लेकर उसके फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। निर्गमन 8 उसकी 1 से 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे कि यहोवा तुझको इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वो मेरी उपासना करें। यदि तू ना जाने देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर सारे देश में हानि पहुंचाऊंगा। निर्गमन 8 उसकी 5 से 7। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश में लेकर आए। अब तक परमेश्वर कह रहा था, जब लाठी बनाई, अजगर बनाया, लहू की महामारी बनाई, मेंढकों की महामारी, कुटकियों की महामारी, डांसों की महामारी, ये सारी महामारियां परमेश्वर ने कहा मूसा से कि हारून को कहे अपनी छड़ी बढ़ाए। इतना समझ आया कि नहीं आया? अब जब ओलों की महामारी निर्गमन 9 से शुरू हुई, जब परमेश्वर ने कहा कि फिरौन को कह दे कि मैं आसमान से इतने बड़े ओले बरसाऊंगा कि मिस्र की नींव पड़ने से पहले और अब तक इतने बड़े ओले कभी नहीं पड़े होंगे, अपने पशुओं को, सेवकों को घर के अंदर हाँक दे, नहीं तो सब मर जाएंगे। और बाइबल कहती अब परमेश्वर ने क्या कहा? 22 आयत में 9 की 22 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। अब किसको बोला परमेश्वर ने? मूसा को बोला। अब हारून को नहीं बोला। क्यों? अब हारून के लेवल का मिरेकल्स वो नहीं था। वो नेचर को काबू करना वो हारून की अनॉइंटिंग के बस की बात नहीं थी। अब ये मूसा के बस के बात थी। जब तक हारून के बस की थी तब परमेश्वर हारून को इस्तेमाल करता रहा, लेकिन अब जब नेचर पे बात, नेचर के ऊपर बहुत कम लोगों का कंट्रोल होता है। जीसस क्राइस्ट का था, पतरस का कई कई जगह आप देखेंगे, कई प्रेरितों का नहीं था, मूसा का था, हारून का नहीं था। चाहे वो समुद्र को 2 भाग करना हो, चाहे चट्टान में से लाठी मारकर पानी निकालना हो, चाहे ओलों की महामारी हो, चाहे पेलोठों का मारना हो, ये सारा कुछ हारून के बस का नहीं था। इवन तक कि जो शैतान के
चेले थे, वो भी एक लेवल तक चमत्कार कर रहे थे। उनकी लाठी भी अजगर बन गई, उन्होंने भी जल को लहू बना दिया। लेकिन एक समय आया कि मेंढकों का या और भी जो मिरेकल्स आगे आगे होते गए, वो कुछ कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, उन्हें सिर्फ हारून कर पाया। एक समय आया जब हारून को परमेश्वर ने नहीं कहा, क्योंकि वो उसकी अनॉइंटिंग से अलग बात थी। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब तू अपना हाथ बढ़ा और ओले बरसेंगे। हालेलुया। टिड्डियों की महामारी, ओलों की महामारी, पहलोठों के मरने की महामारी, ये सब परमेश्वर ने मूसा से बात की। और परमेश्वर मूसा से कहता रहा कि अब ऐसा अपना हाथ बढ़ा, अब अपनी लाठी बढ़ा। जब बाइबल कहती है वो जंगल में चले गए और परमेश्वर ने जानबूझ के उनको ऐसी जगह पे ठहरा दिया जहां सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अपनी लाठी, अपना हाथ पानी की ओर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। हारून को नहीं कहा, किसको कहा? किसको बोला? खुदा ने मूसा से बात की, अब तू ऐसा कर। और अगर हारून कहता, हाँ ठीक है, पहला मैनू कही गया तू, मुझे तो बड़े बड़े काम आए तू करन दे हैं। अगर स्पिरिचुअली नॉनसेंस हैं हम, तो खुदा का काम नहीं कर सकते। अगर हर एक बंदे को अपनी बाउंड्री नहीं मालूम कि मेरी बाउंड्री क्या है, कुछ लोगों की बाउंड्री है, वो एक चर्च के अधीन रह के काम कर सकते हैं। अगर वैसा करेंगे तो बड़े कामयाब होंगे। जैसे ही वो अपना कुछ करने की कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होते, संघर्ष करने लगते हैं। वो चीजें जो आसानी से उनकी लाइफ में आ रही थी, अब उनको फाइट करके लेनी पड़ रही, और उन्हें लगता है कि परमेश्वर ऐसा करने की उनको इजाजत दे रहा है, जबकि परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा हारून को कह दे, हारून को कह हाथ बढ़ा, हारून को बोल लाठी कर, हारून को कह कि भट्टी की राख ले, तुम दोनों भट्टी की राख लो, उड़ा दो, वो फफोले बन जाएंगे। तुम मेंढकों पर अपना हाथ बढ़ाओ, हारून को बोलो, मेंढक आ जाएंगे। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने कहा हारून को नहीं, अब मैं तुमसे कहता हूं, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। और बाइबल कहती ओले बरसे, ओलों के साथ आग गिरी, इतने बड़े बड़े ओले बरसे कि सब लोग मर गए जो बाहर थे, और लोगों ने परमेश्वर का भय माना। और बाइबल कहती वो सारे मिरेकल जो एक नेक्स्ट लेवल के थे, वो मूसा ने किए, हारून ने नहीं की। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अनॉइंटिंग है, हर एक सेवकाई एक खास मकसद के लिए चुनी गई। हालेलुया। वो अनॉइंटिंग जो मूसा के पास थी, वो हारून के पास नहीं थी। वो मसा जो यूहन्ना के पास था, उसका अपना था, लेकिन जो जीसस क्राइस्ट के पास था, यूहन्ना को मालूम था, इसलिए उसने कहा था वो मुझसे बड़ा है, मैं उसकी जूती का बांध खोलने के योग्य भी नहीं हूं। जाओ और उसको फॉलो करो, जाओ और उसका पीछा करो, क्योंकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो पानी से दे रहा हूं, लेकिन वो होली स्पिरिट के साथ और फायर के साथ देगा। आज जब आप ये वचन सुन लेंगे, आप डिलीवरेंस के लिए तैयार होंगे, और होली गोस्ट के बपतिस्मे के साथ और आग के बपतिस्मे के साथ आप वापिस जाएंगे इन जीसस नेम। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया।